गौतम बुद्ध के उपदेशों में विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कोई स्थान विशेष पर न लेटने या किसी विशेष नियम का उल्लंघन करने का उल्लेख नहीं मिलता। गौतम बुद्ध का संदेश सामान्यतः जीवन के समग्र पहलुओं पर केंद्रित था, जिसमें सभी प्राणियों के लिए समान अधिकार और सम्मान था। वे हमेशा अपने अनुयायियों को संयम, शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते थे। बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया गया था। हालांकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक शुद्धता की महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में संतुलन और शांति स्थापित करना है। इन उपदेशों का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में ध्यान, संयम और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया है। उनका संदेश था कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक दृष्टि से संयमित रहकर अपने जीवन में उत्तमता की ओर बढ़ सकता है। वे यह भी मानते थे कि हर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति अलग होती है और उस स्थिति में संयम और ध्यान रखना जरूरी है। अब यदि हम आपके प्रश्न को एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो इस बात का उत्तर स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में किसी विशेष स्थान या स्थिति के बारे में विशेष निर्देश नहीं दिए कि स्त्री को कौन से स्थान पर नहीं लेटना चाहिए। एक गौतम बुद्ध का समावेशी दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में स्त्री और पुरुष दोनों के समान अधिकारों की बात की। वे यह मानते थे कि सभी प्राणी, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, अपने आचार व्यवहार, विचारों और कर्मों के द्वारा आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को दया, करुणा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। 2. शारीरिक और मानसिक शुद्धता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है। उनका यह संदेश था कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, शारीरिक और मानसिक पवित्रता की आवश्यकता होती है। यह पवित्रता जीवन के हर पहलू में लागू होती है, जैसे खानपान, शारीरिक आचार व्यवहार और ध्यान की स्थिति। 3. बौद्ध भिक्षुणी संघ, भिक्खुनी सांघा। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के लिए भी एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, ताकि वे भी धर्म का पालन कर सकें और बौद्ध साधना में भाग ले सकें। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्त्रियों को धर्म के अनुशासन में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार दिया था। उनका उद्देश्य था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान बौद्ध धर्म के अनुयायी बन सकें और उन्हें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सहना पड़े। 4. संतुलन और संयम। गौतम बुद्ध के उपदेशों का केंद्र बिंदु था संयम और संतुलन। वे यह सिखाते थे कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर होना चाहिए। ध्यान और समर्पण की स्थिति में व्यक्ति अपने आचार व्यवहार पर ध्यान देता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। 5. प्राकृतिक और मानसिक सीमाएं। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पहचानना चाहिए। इसलिए यदि हम इस सवाल को शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, तो बुद्ध के उपदेशों में यह स्पष्ट था कि किसी भी स्थान या स्थिति में न तो स्त्री को और न ही पुरुष को कोई ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। 6. आध्यात्मिक उद्देश्य। बौद्ध धर्म का उद्देश्य जीवन को समझने, दुख को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने की दिशा में है। गौतम बुद्ध ने स्त्री और पुरुष दोनों को यह शिक्षा दी कि वे अपनी इच्छाओं, आसक्तियों और द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। इस संदर्भ में कोई भी स्थान या स्थिति जो व्यक्ति की ध्यान और मानसिक शुद्धता में विघ्न डालती है,
वह उचित नहीं हो सकती। 7. समाज में स्त्री का स्थान। गौतम बुद्ध ने समाज में स्त्री के स्थान को भी सम्मानित किया। वे यह मानते थे कि स्त्री को किसी भी रूप में तिरस्कृत या नीचा नहीं समझना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी प्राणी आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। यह दृष्टिकोण समानता और सम्मान का था, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का अभिन्न हिस्सा था। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का उपदेश किसी विशिष्ट स्थान पर स्त्री को न लेटने से संबंधित नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य जीवन के हर पहलू में संयम, नैतिकता और ध्यान पर जोर देना था। बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान आचार व्यवहार, शुद्धता और संयम की आवश्यकता थी। उनका संदेश था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी स्थान या स्थिति में नहीं रहना चाहिए जो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने सभी के लिए समान रूप से ध्यान और आचरण पर जोर दिया, जिससे वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें।